जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधनों के बारे में। उन संविधान संशोधनों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है यानी 42वां संविधान संशोधन के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 75 यानी क्वेश्चन नंबर जो 75 है वो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा संविधान है जो संविधान किए जाते हैं भारतीय संविधान, उनमें से ऐसा कौन सा संविधान है जिसे संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, और ऐसा क्यों, क्या कारण है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे विकल्प एक कहते हैं 31वां संविधान संशोधन, या 36वां संविधान संशोधन, या 37वां संविधान संशोधन, या बात करें विकल्प डी के बारे में तो विकल्प डी जो है, विकल्प डी कहता है 42वां संविधान संशोधन। तो अगर बात करें कि आंसर की प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कहीं ना कहीं 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में किया जाता है। अगर बात करें कि आखिर संविधान संशोधन को क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में पीएम पूछता है कि किस पीएम के कार्यकाल में होता था। पीएम के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1976 में होता है। 1976 में इसमें बहुत सारे जो अनुच्छेदों हैं उनमें संशोधन कर करके बदलाव किया गया था, जिसके कारण से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि पहला बदलाव जो इसमें किया था तो प्रस्तावना में किया गया था। तो प्रस्तावना में क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पहला जोड़ा गया था एक समाजवाद जोड़ा गया था। दूसरा जोड़ा गया था शब्द जो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तीसरा जो जोड़ा गया था वो अखंडता। यानी अभी तक संविधान संशोधनों में से प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। इन्हीं शब्दों को जोड़ करके यानी अभी तक केवल सिर्फ एक ही बार जोड़ा गया था। अगर बात करें कि दोस्तों की और क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो जैसे डीपीएसपी के मध्य में जो 3 आर्टिकल्स आते हैं, 39 का, 43 का और 48 का, जैसे इन तीनों अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। यानी डीपीएसपी की अगर बात करें, डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी को ही कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निदेशक तत्व। बात करें कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, तो नीति निदेशक तत्व जो कहीं ना कहीं आयरलैंड से लिए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इन संविधान संशोधनों के यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का, 43 का, 48 का में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो जैसे 39 का के माध्यम से किया जाता था विधिक निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर बात करें 43 के बारे में, तो 43 का के माध्यम से 43 यानी कि कारखानों में मानव उचित दशाओं में कार्य करने के लिए कहा गया था। वहीं अगर बात करें कि 48 का के माध्यम से क्या गया, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में वर्णन किया जाता है, वर्णन मिलता है। अगर दोस्तों बात करें तो और क्या क्या परिवर्तन किया था, तो एक भाग जोड़ा गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही एक भाग 4 का, 4 का अगर बात करें अनुच्छेद तो 51 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वहीं बात करें कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो सरदार ये बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बार बार एक आपको अगर टेस्ट लगा रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो ये बार बार पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए तो एक पूछता है तो वर्मा समिति हो गई। वहीं अगर लागू करने के लिए पूछता है तो ये सरदार छोड़ सिंह समिति की होती है। लेकिन जो 42वें संविधान संशोधन के समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो कितने थे,
क्योंकि वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णन मिलता है, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता था तो उस समय कितने थे? तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर बात करें जब वर्तमान में 11 है तो फिर 11वां कब जोड़ा गया था? तो ये 46वां संविधान संशोधन जो होता है उसके माध्यम से 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर बात करके मौलिक कर्तव्यों को लिया कहाँ से गया है, तो ये कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में आता है, यूएसएसआर देता है या कहीं कहीं रूस देता है। तो उनमें से जो आपके विकल्प में हो, जैसे यूएसएसआर है तो वो भी सही है, अगर रूस है तो वो भी सही है। दोस्तों बात करें कि इस कॉन्स्टिट्यूशंस के मैंने यानी संविधान संशोधन के माध्यम से और क्या प्रावधान किए गए थे, तो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए। वहीं बात करें जो राज्य सूची के 5 विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया था। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था। वो विषय कौन कौन थे? तो एक तो शिक्षा था, शिक्षा, वन, वन्यजीव, माप तौल जैसे प्रावधानों को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अगर बात करें कि और क्या किया गया था, तो कोरम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी, यानी कोरम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। वहीं बात करें कि और क्या क्या किया गया था, तो इस संविधान संशोधन के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि लोकसभा में 55, राज्यसभा में 33 सीटें जो थी उसके कोरम से हटा दिया गया था, सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया था। तो तमाम ऐसे बहुत सारे संशोधन होने के कारण है इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, या इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि विकल्प तो सही हो गया 42वां संविधान संशोधन, लेकिन जैसे विकल्प 31 वर्णित है, 36 है, इनमें क्या क्या किया गया था? तो वहीं 31 की बात करें तो 1972 में होता है ये संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं उस टाइम पे 525 से बढ़ाकर 545, यानी वर्तमान जो 545 वो किया गया था। अगर बात करें कि 36वां में क्या किया था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। सिक्किम 22वां राज्य बनता है। अगर बात करें कि 37वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, तो 37वां संविधान संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा तथा विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सपनों को साकार करने में थोड़ा सा हमारे द्वारा एक हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों एक होमवर्क है जो आपको कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। तो जैसे कि कमेंट करना है कि भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के किन किन विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था। आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप चीज़ों को लिख देते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होता है। लिख कर पढ़ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी लाभकारी होगा। आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो भी देख रहे होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।